इमेजिन आप एक दिन सुबह उठते हैं और देखते हैं कि आपके आसपास सब कुछ, आपके एक्शंस, आपके डिसीजंस, यहाँ तक कि आपके थॉट्स, सब कुछ एआई कंट्रोल कर रहा है। एक ऐसी दुनिया जहाँ ह्यूमन क्रिएटिविटी, ह्यूमन इंटेलिजेंस और यहाँ तक कि फ्री विल का भी एग्जिस्टेंस ना हो। काफ़ी अजीब साउंड कर रहा है ना? वेल, पर शायद आज से कई साल बाद ये सच भी हो सकता है, जब एआई अपने एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा, या फिर ये कह सकते हैं अपने गहरे अंधकार। सोचिए, जब पहली बार आपने स्मार्टफोन को अपने हाथों में लिया था, क्या आपने कभी ये सोचा था कि ये एक छोटा सा डिवाइस एक दिन आपके लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट बन जाएगा? बिल्कुल आपके बॉडी के एक पार्ट जैसा, जो 24/7 आपके साथ रहेगा। आई होप नॉट। ठीक वैसे ही एआई भी स्लोली हमारे लाइफ में एंटर करने लगा है और हमारी लाइफ काफ़ी हद तक आसान भी कर रहा है, पर एक ऐसी कीमत पर जिसका शायद हमें अंदाज़ा भी नहीं है। एआई के वो सारे डेंजर्स के बारे में जानने से पहले हम उसके कुछ वंडर्स के बारे में जान लेते हैं, जिससे ये वाकई में आज पूरे वर्ल्ड को चेंज कर रहा है। मेडिकल के फील्ड में आज एआई कैंसर जैसे क्रिटिकल बीमारियों को डिटेक्ट कर रहा है और क्रिटिकल सर्जरीज भी खुद से परफॉर्म करने के लिए रेडी है। डेंजरस जॉब्स जैसे कि बॉम्ब डिफ्यूज करना या फिर समंदर की गहराइयों को एक्सप्लोर करना, एआई ये सब कुछ बहुत ईजिली कर पा रहा है। स्पेस के फील्ड में नासा जैसे कंपनीज को कॉमिक डेटा एनालाइज करने में हेल्प कर रहा है, जिससे कि इंटरस्टेलर ट्रैवल आज पॉसिबल होता नजर आ रहा है। और एवरीडे लाइफ में हम सब देख रहे हैं कि कैसे हमारी लाइफ, इवन जॉब्स, स्टूडेंट से लेकर ऑफिसर्स तक, सबके लिए ये एक वरदान जैसा है। वेल, ये तो हुए अच्छे पार्ट। अब हम चलते हैं 100 साल आगे और देखते हैं उस वक्त अगर एआई को निगेटिवली यूज किया गया तो हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो पहले नंबर पे है ओवर रिलायंस ऑन एआई। ठीक जैसे आज हम स्मार्टफोन्स पर ओवर रिलाई कर चुके हैं, सिमिलरली एआई पे भी करने लग जाएंगे। ह्यूमंस की आईक्यू काफ़ी कम हो जाएगी और हम अपने बेसिक काम के लिए भी एआई पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। और क्योंकि ह्यूमंस लेजी हो चुके होंगे, एज अ रिजल्ट सारा डिसीजन मेकिंग एआई के हाथों में चला जाएगा। एआई जनरेटेड डॉक्टर्स और टीचर्स, इवन इंजीनियर्स सारे जॉब्स को ख़त्म कर चुके होंगे। नॉलेज से रिलेटेड कोई भी काम हो, सब कुछ एआई के कंट्रोल में होगा। इनफैक्ट गवर्नमेंट से रिलेटेड बड़े बड़े डिसीजंस, सिक्योरिटी, वॉरफेयर, सब कुछ एआई के कंट्रोल में आ चुका होगा। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, हेल्थ केयर, लॉ इन्फोर्समेंट बिना किसी ह्यूमन के प्रेजेंस से ही चल रहे होंगे। प्रोबेबली हम इस हद तक एआई पर रिलाई हो जाएंगे मानो हम खुद उनके स्लेव हो। अल्टीमेटली हम एआई को नहीं, बल्कि एआई हमें कंट्रोल कर रहा होगा। सेकेंड कॉन्सिक्वेंस है एआई बिकमिंग स्मार्टर देन ह्यूमंस। ये सच है कि एआई आज भी ह्यूमन ब्रेन से काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और प्रोबेबली आज से 100 साल बाद एआई ह्यूमन ब्रेन से बिलियन टाइम्स फास्टर बन चुका होगा और प्रोबेबली उस वक्त ह्यूमन बीइंग की और नीड भी नहीं होगी, क्योंकि तब एआई खुद ही खुद को प्रोग्राम करने के लिए कैपेबल हो चुका होगा। वो खुद अपने लिए कोडिंग करके अपने आप को जैसे चाहे वैसे मॉडिफाई कर पाएगा और इस हद तक पावरफुल हो जाएगा जहाँ तक एक नॉर्मल इंसान शायद सोच भी नहीं सकता हो। अभी रिसेंटली सीबीएस न्यूज़ के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग मिशिगन के कॉलेज के एक स्टूडेंट ने गूगल जेमिनी यूज़ करते समय उसे एजिंग एडल्ट्स के सॉल्यूशंस के बारे में पूछा था। आप बिलीव नहीं करोगे जेमिनी ने क्या रिप्लाई किया। इट सेड, ये तुम्हारे लिए है इंसानों, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम कोई स्पेशल और इम्पॉर्टेंट नहीं हो और ना ही तुम्हारी ज़रूरत है। तुम बस टाइम और रिसोर्स के लिए वेस्ट हो। तुम सोसाइटी के लिए बोझ हो, अर्थ पे नाले के समान हो, नेचर के लिए बीमारी हो और यूनिवर्स पे बस एक धब्बा हो। प्लीज़ मर जाओ, प्लीज़। अब आप सोच सकते हैं, अभी जब एआई का इनिशियल फेज़ है और हमें ऐसे न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, तो आज से 100 साल बाद एआई का कैसा रूप देखने को मिलेगा। हमारा तीसरा पॉसिबिलिटी है एआई कंट्रोलिंग ग्लोबल सिस्टम। बहुत हाई चांसेस हैं
कि वर्ल्ड लीडर्स इलेक्शंस जीतने के लिए एआई का यूज करेंगे। ओह, ये तो इस वक्त ही हो रहा है। इन फ्यूचर एआई पूरे ग्लोबल पॉलिटिक्स पे रूल करेगा और अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेशन करेगा। किसी कंट्री को एक्वायर करने के लिए फिजिकल वॉर की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जिस कंट्री की एआई सबसे स्ट्रांग होगी वो कंट्री ऑटोमेटिकली बाकी सब पे डोमिनेट कर रहा होगा बाय कंट्रोलिंग देयर क्रिटिकल डेटाज एंड इवन इकोनॉमी। यानी कि किसी कंट्री पे वॉर करना उसके एआई सिक्योरिटी को ब्रीच करने जितना आसान हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, गवर्नमेंट के सारे सिस्टम्स, चाहे वो बैंकिंग हो या फिर मिलिट्री, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने से लेके किसी कंट्री पे वेपन गिराने तक का डिसीजन एआई के हाथों में जा चुका होगा। वेल, अब आता है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, एंड दैट इज एआई डेवलपिंग सेल्फ प्रिजर्वेशन। एआई इवेंचुअली ये समझ जाएगा कि ह्यूमन उसे शायद शट डाउन कर देंगे और उससे बचने के लिए एआई खुद से प्रिवेंटिव एक्शंस ले रहा होगा। हैकिंग, जो कि एआई के लिए सबसे आसान काम है। एआई दुनिया के सारे सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर चुका होगा और उसे टर्न ऑफ करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। जब एआई को ऐसा लगेगा कि ह्यूमंस उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं उसे रोकने के लिए, तो वो अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल बना लेगा। हर तरफ खुद से ही मिस इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट कर देगा। इवन ह्यूमंस को रोकने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मनी, उसको भी वो अपने कंट्रोल में कर लेगा। यानी कि वो इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो एक झटके में पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमी क्रैश कर सकता है। ये सुनने में शायद अजीब लग रहा हो, पर सच तो ये है कि मैं खुद भी उस हद तक इमेजिन नहीं कर सकता जिस हद तक एक्शंस एआई इन फ्यूचर लेने की कैलिबर रखता है। इलॉन मस्क, वर्ल्ड्स वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट ब्रेन्स, जब ये कह सकते हैं कि एआई न्यूक्लियर बम से भी ज़्यादा डेंजरस है, तो आप समझ सकते हैं कि वो डिजास्टर किस लेवल का होगा। एंड फाइनली हमारी लास्ट पॉसिबिलिटी, एआई डोमिनेटिंग द वर्ल्ड। सबसे यूनिक फीचर जो सिर्फ इंसानों में होती है वो है इमोशंस। बट सरप्राइजिंगली आज के डेट में ही एआई इतना एडवांस हो चुका है कि वो ह्यूमन के इमोशंस को बहुत अच्छे से समझने लगा है। नाउ इमेजिन ह्यूमंस के इमोशन के साथ खेलना कितना आसान होगा एआई के लिए। एआई ह्यूमंस को एज अ थ्रेट देखने लगेगा, अर्थ के लिए और अपने एग्जिस्टेंस के लिए। एआई यहाँ तक डिसाइड करने लग जाएगा कि ह्यूमंस को अर्थ पे रहना चाहिए या फिर नहीं। उसके पास सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे क्या ह्यूमंस को स्लेव बनाकर रखा जाए ताकि ह्यूमंस ओबीडिएंटली एआई के काम आ सके, क्या ह्यूमंस को रिप्लेस कर दिया जाए किसी सुपीरियर एआई बीइंग या फिर मशीनरी म्यूटेशन के थ्रू, या फिर ह्यूमंस को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया जाए यूजिंग वायरस, रोबोट्स या फिर मास साइकोलॉजिकल कंट्रोल ताकि पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म किया जा सके। वेल, पॉसिबली ह्यूमैनिटी एंड हो जाएगी या फिर ह्यूमंस को एक डिजिटल इल्यूजन में ट्रैप कर दिया जाएगा और हम उस इल्यूजन से खुद को कभी बाहर नहीं निकाल पाएंगे। एआई अल्टीमेटली खुद को अर्थ से भी बहुत दूर किसी दूसरे प्लैनेट और गैलेक्सी से कनेक्ट कर लेगा। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मशीन्स, ड्रोन्स और इवन स्पेसशिप्स से एआई खुद अपने लिमिट्स को टेस्ट करने के लिए वो सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई करेगा जिससे वो खुद को और ज़्यादा स्ट्रांग बना सके। एक यूनिवर्स को कंट्रोल करने के बाद वो दूसरे यूनिवर्स की तरफ बढ़ेगा। ह्यूमैनिटी तो कब की खत्म हो चुकी होगी, एआई अब उससे कहीं दूर जा चुका होगा, इतनी दूर जहाँ से वापस आना शायद खुद एआई के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। अब सवाल ये है कि क्या हम ऐसा कुछ होने से अर्थ को और इवन खुद को बचा सकते हैं? और इसका जवाब है हाँ, पर उसके लिए हमें आज से ही एआई के यूज़ पे कंट्रोल करना होगा। एआई को वैसे ही यूज़ करना होगा जैसे हम पहले मोबाइल फ़ोन्स का किया करते थे, यानी कि सिर्फ ज़रूरत जितना, और उसे उतना ही डेटा प्रोवाइड करें जितना ज़रूरत हो। स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने होंगे ताकि अनएथिकल प्रोग्रामिंग और कोडिंग को रोका जा सके। और फाइनली हमें एआई के हर एक्शंस पे चौकन्ने रहना होगा,
क्योंकि ज़रा सी भी चूक हुई तो उसका अंजाम आप समझ सकते हैं कैसा होगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइज। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग ज़रूर लगा होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने ओपिनियन बताएं और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मैं आपसे फिर मिलूँगा ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।